R7 भारत न्यूज, देश की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं R7 भारत न्यूज। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र में एक युवक की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जनपद हापुड़ के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव लोहारी में इरशाद नाम युवक की उसी के गांव के कुछ युवकों ने पीट कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि इरशाद का विवाद शराब के नशे में गांव के ही रहने वाले कुछ युवकों से हो गया था। उसके बाद आरोपियों ने इरशाद को बुरी तरह पीटा। घायल अवस्था में इरशाद को अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान इरशाद की मौत हो गई। वहीं युवकों की हत्या के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है और आनन फानन में हापुड़ एसएसपी रामकुमार अग्रवाल भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे हैं। फिलहाल पुलिस ने गांव में शांति व्यवस्था बनाने के लिए भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट R7 भारत न्यूज। क्या नाम आपका? फारूक। क्या मामला हुआ? देखो, मामले का तो मुझे पता नहीं था क्या मामला हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे बैठे थे सामने ही, तो एक लड़का आया, वसीम नाम है उसका, भाग का बहुत तेज। वो बोला भाई साहब इरशाद को मार दिया। तो हम जो उधर को भाग के पहुँचे 5-7 लड़के, तो हमने देखा 10-12 लड़के थे, वो मार के परे को भाग रहे थे। तो हम उनके पीछे भागे, तो जो उनके मोहल्ले के आदमियों ने भी, खासकर दिनेशी पंडित ने और 1-2 और भी थे, और जो लड़के थे मौके पे वहाँ, अरे चुप हो जाओ, जो वहाँ पे लड़के थे, एक का नाम था मोंटी, उसके बाप का नाम है मुकेश, एक लड़का था गगन, उसके बाप का नाम है सतीश, एक लड़का था आकाश, उसके बाप का नाम है अनिल, और जी 3 लड़के बाहर के थे। झगड़ा किस बात पर हुआ? झगड़े का नहीं पता चला किस बात का हुआ। क्या हुआ फिर? क्या हुआ? बस हम तो जब पहुंचे हैं तो हमें मरा हुआ मिला वो लड़का वहाँ पे बाजार में, सुंदर सेठ जी की दुकान पे। जो हत्या हुई है वो कैसे हुई? उन्होंने मारा है लड़कों ने। क्या पता पड़ पाया किस चीज से हमला किया गया आपके भाई पर? भाई साहब, हमने अपनी आंखों से पिटाई होती नहीं देखी, उन्होंने क्या मारा, कैसे मारा, इस चीज को तो देखो। एक तो सुंदर सेठ जी वहाँ पे मौके पे थे, सुनो, एक तो सुंदर सेठ जी थे वहाँ पे मौके पे, है नहीं, एक किरपाल हलवाई है वो था, उसके कम से कम 10 कारीगर लगे हुए थे। युवक है, उसकी कितनी उम्र? उसकी उम्र, मामा कितनी उम्र होगी लड़के की? हाँ चलो 25-26 कहाँ से आ रहे थे? ये उधर से आता पैसे लेके काम पे से। तो विवाद किस बात को लेकर हुआ? उसके पैसे थे उन पे, उनका मकान बना रहा, उनका काम कर रहा। पहुंचे तो क्या सांस चल रही थी युवक की? नहीं, जब हम पहुंचे तो मतलब कुछ नहीं था उसमें, नहीं मान लो, पानी भी पिलाया था, पानी भी जा नहीं रहा था अंदर को, नाक में से भी खून आ रहा था, पुलिस ही ले गई थी ठाकर। सुनो, 1 मिनट सुनो, पहले मुझे बोलने दो। तो वहाँ पे एक मनीष नाम का लड़का, वो फौजी है, उसने राइफल लेके हमसे भी कि चले जाओ, अन्य तो गोली मार दूंगा। कोई फायरिंग या पत्थर? नहीं, फायरिंग कुछ नहीं। जब हम पहुंचे बस, हाँ यह है कि हमारी तरफ से जो 4-5 लड़के गए हैं उन पे भी खूब घूंसा बजाया, बड़े बड़े आदमियों ने भी। ये नहीं देखो लड़के बजाते थे, मान लेते बालक बुद्ध है, कोई बात नहीं। घायल और अन्य इसमें? एक लड़का वसीम घायल है, और जो लगे हैं उनके गुम चोट लगे, जो 4-5 लड़के बाद में पहुंचे हैं उनके। अच्छा, कोई गाँव में फायरिंग भी हुई थी? नहीं, कोई फायरिंग नहीं हुई। क्या नाम आपका? मेरा नाम जोगेंद्र सिंह है। गाँव में क्या मामला हुआ आज? गाँव में उसे तो मैं बाद में बताऊंगा। मैं मेले में से जब मेला ख़त्म हो गया, मैं अपने घर पहुंचा हूं, और घर पहुंचने के बाद में मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद में घर लेट गया हूं, तो गांव में से किसी का फ़ोन गया कि भाई गांव में कोई झगड़ा हो गया, और झगड़े में शायद किसी के ज़्यादा चोट आई है, और उसमें शायद उसकी स्थिति भी खतरे में है। जो झगड़ा हुआ था वो किस किस के बीच हुआ? झगड़ा जो मुझे बताया कि कोई वो इसे मेयो में से कोई लड़का है, मेयो में से मुस्लिम, उस लड़के के साथ हुआ है। और जो गांव में आवाज़ थी कि वो पंडितों के किसी बालकों से हुआ, पता नहीं कौन है पंडितों में, पंडित बहुत है हमारे गांव में, कम नहीं है, नाम किसी का नहीं था कि उनके उस पर हुआ है। तो फिर बाद में ये पता चला था कि फिर उधर से काफ़ी मोमडन है शायद वो चढ़े हैं, और उनके पंडितों के घर पर जाकर उन्होंने पथराव भी करा है, ऐसा मैंने सुना है। फिर क्या हुआ? फिर तो यहाँ पुलिस आ गई, पुलिस ने उन लोगों को रोका है जो पथराव कर रहे थे, पुलिस ने वो लोग भगाए हैं, उन्होंने रोका, उन्होंने भगाए हैं पुलिस वालों, उन्होंने, पुलिस ने ही वो रोका है। तब वो जो है अलग अलग हुए आगे, फिर उसके बाद मुझे अब पता नहीं कि वो आगे क्या हुआ उसमें। बताया जा रहा है झगड़े में किसी की मौत हुई है और कितने लोगों को चोटें आई हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। एक ही लड़के को बताया था कि एक लड़के के चोट आई है, उसका नाम मैं नहीं जानता क्या है, था कोई मेवों में से। अब तो ये सुन रहे हैं कि उसका मर्डर हो, मतलब वो ख़त्म हो गया, अब सुन रहे हैं ये इस समय, यानी कि अब कई घंटे बाद की बात है, तो ये अब पता चल रहा है। विवाद किस बात पे हुआ था?
विवाद जो गाँव में मैंने सुना ये था कि शायद कोई बाइक वाइक के टकराने से शायद कुछ ऐसा हुआ है, जो मैंने सुना है। ये झूठ है या सच है इसे मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैंने ये सुना है कि कोई बाइक उनकी आपस में कोई टकराने से, पहिया टकराने से कुछ ऐसा विवाद उनमें आपस में बना। वैसे कोई उनमें रंजिश नहीं थी आपस में। वो लड़का भी बुरा नहीं था, वो भी राजगीर का काम करता था। अभी क्या स्थिति गांव में है? गांव में तो असल में फिलहाल तो शांति है, हर तरह से सब सोए हुए हैं। मेरे ख्याल में कम से कम 60% गांव के लोगों को ये जानकारी नहीं है कि हमारे गांव में झगड़ा हो गया कोई। ठीक है, धन्यवाद। आज रात थाना बहादुरगढ़ के गांव लुहारी में ये सूचना पुलिस को प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति इरशाद नाम का व्यक्ति है, वो लुहारी बाज़ार के पास घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। मौके पर सूचना पाकर के तुरंत थाना बहादुरगढ़ की पुलिस पहुंची है और इरशाद को इलाज हेतु CHC ले जाया गया था। पूरे प्रकरण की जब जांच की गई तो ये पाया गया कि लुहारी बाज़ार में इरशाद और दूसरे पक्ष कुछ लोग, जिसमें कुछ का नाम मनीष, दीपक, शेखर, शिवम इस नाम के कुछ व्यक्तियों का नाम सामने आया है। इनके बीच में बाइक टकराने को लेकर के आपस में विवाद हुआ था। विवाद के बाद इनमें आपस में कहासुनी हुई और कहासुनी के उपरांत इनमें मारपीट हुई, जिसमें जो इरशाद है उसके सर पे कुछ चोटें आई थी, उसको कुछ वो घायल हो गया था और उसको इलाज हेतु CHC में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मृत्यु हो गई है। मौके पर पुलिस और प्रशासन दोनों के अधिकारी मौजूद हैं। गांव में शांति व्यवस्था है। इस समय जो मृतक के परिवारीजन हैं उनके द्वारा पुलिस को तहरीर दी जा रही है। तहरीर प्राप्त होने के उपरांत इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ इसमें कुछ व्यक्तियों के जिनका नाम सामने आया है उनको हिरासत में लेकर के उनसे पूछताछ भी की जा रही है।